नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए युक्तिकरण की नीति लाएगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर कर्ज लेने के लिए सभी रिकॉर्ड तोड़ने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री ने कहा, एचआरटीसी की बसों को पंजाब में रोककर उसमें पोस्टर लगाने के संदर्भ में पंजाब सरकार से होगी बात। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में फिन्ना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना को किया गया शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों, खासकर जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए युक्तिकरण की नीति लाएगी। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में दखल देते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये नीति जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित होगी ताकि किसी भी विभाग, निगम या बोर्ड में कोई पद खाली न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युक्तिकरण की नीति पर काम कर रही है। इससे पूर्व विधायक डॉक्टर जनकराज के मूल सवाल का जवाब देते हुए बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जनजातीय क्षेत्रों में खाली पदों की समस्या को दूर करने के लिए ट्राइबल सब कैडर फिर से आरंभ करने पर विचार करने का आग्रह किया। विधायक राकेश जम्वाल के एक सवाल के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार बंदोबस्त का काम तेज करने के लिए प्रयासरत है ताकि इस कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बंदोबस्त का कार्य तेज करने के लिए सरकार ने आधुनिक मशीनों का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन अभी तक ये मशीनें आनी बाकी हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक दिलीप ठाकुर के एक सवाल पर कहा कि प्रदेश सरकार को बीते वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 925 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अभी तक 137 करोड़ रुपए ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि विभाग इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय से लगातार पत्राचार कर रहा है ताकि इस राशि को हासिल किया जा सके। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के एक सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानी विभाग ने इटली की एक कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कुल्लू जिले के बजौरा में सेब के 50,000 रूट स्टॉक तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल दिसंबर में बागवानों को ये पौधे 450 रुपए में उपलब्ध करवाए जाएंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 में प्रदेश में आ रहे बिना क्वारंटीन के सेब के पौधों के खिलाफ मुहिम चलाकर 25 वाहन जब्त किए और इनमें 2,95,725 पौधे नष्ट किए गए। इसी तरह 2024-25 में बिना क्वारंटीन के लाए जा रहे 68,000 पौधों को नष्ट किया गया है। बागवानी मंत्री ने माना कि प्रदेश में सेब के पौधों का रूट स्टॉक एक अरसे से तैयार नहीं हो पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विधानसभा में आज राज्य के वर्ष 2025-26 के आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार महज 2 साल के शासनकाल में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण ले चुकी है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 28,744 करोड़ का ही ऋण लिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर केंद्रीय योजनाओं के पैसे से कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने का भी आरोप लगाया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के राज्य बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ बढ़ गया है। जयराम ठाकुर ने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने कभी कर्ज लेने की सीमा का उल्लंघन नहीं किया, जबकि सुक्खू सरकार ने बीते 2 वर्षों में हर बार इस सीमा को पार किया है। उन्होंने मौजूदा बजट को हिमाचल के इतिहास में सबसे
से कम ग्रोथ वाला बजट बताया और इसे दिशाहीन करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की वित्तीय नीतियों के साथ प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और प्रदेश के हित में निर्णय लें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष के दावों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली आरडीजी में कमी के कारण राज्य के बजट का आकार प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल को केवल 3,257 करोड़ रुपए की आरडीजी मिलेगी, जबकि भाजपा सरकार के समय जीएसटी मुआवजे के तहत राज्य को 16,000 करोड़ रुपए मिले थे। सुक्खू ने यह भी बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा पहले 4.5% और फिर 3.5% थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे घटाकर अब 3% कर दिया है। चर्चा में विधायक आशीष बुटेल, हंसराज, इंद्र सिंह गांधी, भवानी सिंह पठानिया, रीना कश्यप और राम कुमार ने भी भाग लिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि HRTC की बसों को पंजाब में रोककर उसमें भिंडरेवाला के पोस्टर लगाने के संदर्भ में वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने ये बात विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा उठाए गए मामले के उत्तर में दी। जो पोस्टर लगाकर कराए उसमें हमने FIR भी दर्ज की थी जब आए थे। कई बार कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं। जो मनाली वाली बस की बात है, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करूंगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गोलीबारी किए जाने की घटना के संदर्भ में वक्तव्य देते हुए कहा कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलीबारी की घटना में कुल 4 शूटर शामिल थे। इस घटना में हरियाणा के रोहतक के 2 शूटरों की पहचान हो चुकी है और इनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें गठित कर पड़ोसी जिलों व राज्यों को भेजी गई हैं। इसमें हरियाणा पुलिस की भी सहायता ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह व DIG मंडी सौम्य साम शिवन की अध्यक्षता में SIT का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के बारे में भी सदन को अवगत करवाया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब जाने वाली HRTC की बसों में भिंडरावाले के झंडे लगाए जा रहे हैं, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। ये घटनाएं पिछले कुछ दिनों से घटित हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो बाहर से धार्मिक दृष्टि से आए हैं टूरिस्ट, चाहे वो ऐसे ही घूमने आए, लेकिन वहाँ झंडे लगा करके हुड़दंग करना कानून व्यवस्था की दृष्टि से इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और इसकी रिपरकशन में जिस प्रकार से पंजाब में HRTC की बस एक रोकी गई और उस बस में जो है वो भिंडरावाले के फोटो लगाए, आज हमने विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया भी और मैंने मुख्यमंत्री जी से अभी भी आग्रह किया, आप व्यक्तिगत रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें और बात करने के बाद वहाँ इन सारी घटनाओं को रोकना चाहिए। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बातचीत भी करेंगे, लिखेंगे भी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश की फिन्ना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल किया गया है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। राजभूषण चौधरी ने बताया कि इस परियोजना में ब्यास नदी में चक्की खड्ड पर एक बांध परिकल्पित है, जिसे कलाम नाला के साथ 1 किलोमीटर से अधिक लंबाई के लिंक चैनल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य कांगड़ा जिले में 8,443 हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई और 1.88 मेगावाट की जलविद्युत उत्पादन क्षमता मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में फिन्ना सिंह परियोजना के लिए 67 करोड़ 5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता के लिए मुख्य स्वीकृति जारी की गई है। राजभूषण चौधरी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार इस परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा किया जाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए युक्तिकरण की नीति लाएगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री ने कहा, एचआरटीसी की बसों को पंजाब में रोककर उसमें पोस्टर लगाने के संदर्भ में पंजाब सरकार से होगी बात। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में फिनासिंग बहुउद्देशीय परियोजना को किया गया शामिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।